ये एसएचएम परफॉर्म करेगा मास, तो अगर ये थोड़ा सा अंदर जाएगा, थोड़ा सा अगर अंदर जाएगा तो इसका मतलब वॉल्यूम इनवर्स क्या है, ज्यादा, हल्का सा बाहर रहेगा, इस तरीके से अंदर आया तो वॉल्यूम इनवर्स ज्यादा, बाहर चला गया तो वॉल्यूम इनवर्स क्या होगी, कम। क्योंकि बाइंड फोर्स जो है, बाइंड फोर्स का फॉर्मूला है, और बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हेलो बच्चों, कल के ट्रिकी क्वेश्चन में हमने क्या जाना था कि अगर एक स्प्रिंग पर हम कांस्टेंट फोर्सेस ऐड करते हैं तो उसके टाइम पीरियड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वेरिएबल फोर्सेस ऐड कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, एक क्वेश्चन से उसको जानने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लास्ट में याद कर लेंगे, पहले कंसेप्ट बताता हूं, उसके बाद जो है फिर हम क्या कर लेंगे कि कैसे उस प्रॉब्लम को हम चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। ध्यान से समझेंगे कि काम जो आपके पास क्या है कि आज जो खेल होगा वो किसके बारे में होगा कि अगर वेरिएबल फोर्सेस ऐड हो जाएं स्प्रिंग के पास तो काम क्या होगा। तो कल वाली ही एक प्रॉब्लम जो आपके मन में आई हुई थी कि सर कल तो आपने जो ब्लॉक था उसको फुली इमर्ज्ड कर रखा था, जिस वजह से हमारा जो बाइंड फोर्स है वो क्या था, कांस्टेंट था। लेकिन आज अगर मैं ब्लॉक के बारे में बात करता हूं तो इस ब्लॉक को आपने आज जो है वो कहां रख दिया है, आज ब्लॉक को रख दिया है सरफेस पे। और सरफेस पे अगर ब्लॉक को रखा है, जब यहां पे ये एसएचएम परफॉर्म करेगा मास, तो अगर ये थोड़ा सा अंदर जाएगा, थोड़ा सा अगर अंदर जाएगा तो इसका मतलब वॉल्यूम इमर्ज क्या है, ज्यादा, हल्का सा बाहर रहेगा, इस तरीके से है। अंदर आया तो वॉल्यूम इमर्ज ज्यादा, बाहर चला गया तो वॉल्यूम इमर्ज क्या हो गई, कम। क्योंकि बाइंड फोर्स जो है, बाइंड फोर्स का फॉर्मूला है, और बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इमर्ज्ड और मल्टीप्लाई बाई कितना है, जी। आज वॉल्यूम इमर्ज कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अंदर जाना वॉल्यूम ज्यादा, बाहर आना वॉल्यूम का कम हो जाना। तो आज बाइंड फोर्स जो ऐड हो रहा है सर वो कैसा है, वेरिएबल फोर्स के टाइप में जा रहा है। और अगर वेरिएबल फोर्स में जा रहा है तो चीजें कैसे बनती हैं कि सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा था 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई के। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई के। तो अब वाला काम जो वो कैसे कर रहे होंगे कि कल हमने जाना था सर फोर्स जो है उसका फॉर्मूला क्या था, k मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो फोर्स में से x वाले पोर्शन को हटाया या फोर्स अपॉन x करा तो उसका कंपोनेंट k वो हमने यहां पे लिख लिया था। 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई के में फोर्स को x से डिवाइड करके हमने लिखा था। तो इसमें भी अगर मैं बात करूंगा तो मान लो x हाइट जो है वो हमारी बार बार चेंजिंग वाली पोजीशन पे है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एरिया जो कॉन्टेक्ट में रहेगा वो तो सेम ही है, x हाइट हमारे पास है और मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, g। इसमें से x वाला पोर्शन अगर हटाता हूं तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड एरिया इमर्ज्ड g और इनटू में कितना हो गया x। तो अगर फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट यहां पे देखें, जो हमारा नया ऐड होगा वो क्या होगा, रो एल ए और इनटू में कितना हो गया g। तो अब जो टाइम पीरियड है, कल वाला फोर्स तो कांस्टेंट था, सेम रहा था, आज वाला कांस्टेंट नहीं है तो चेंज होगा। और अगर चेंज होगा तो फॉर्मूला क्या बन गया, 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई के। ये तो होता ही है, साथ में एक कंपोनेंट आ जाएगा वो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एरिया इमर्ज्ड और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, जी। कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई के तो था, साथ में किसको और ऐड करना है आपने, जो वेरिएबल वाला कंपोनेंट आ रहा है। वेरिएबल वाला कंपोनेंट फोर्स का कितना है, f बाई एक्स, डेंसिटी एरिया और मल्टीप्लाई बाई कितना है, g। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट टाइम पीरियड व्हेन वेरिएबल फोर्सेस आर एडेड। वेरिएबल फोर्स के ऐड होने पे ये प्रभाव पड़ जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।